क्या रोमन रेंस किसी भी पॉइंट पे ऑल एलीट रेसलिंग के साथ बिजनेस करने के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे? जॉन सीना का रिटायरमेंट मैच में अपोनेंट कौन हो सकता है, इसके बारे में क्या हमें थोड़ा आइडिया लग चुका है? फैंस का कब रिटर्न हो सकता है? और अंडरटेकर ने रिवील करा अपना एक बहुत बड़ा रिग्रेट। ये और बहुत कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो आप एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइज, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और मैंने कहा था कि न्यूज़ वीडियो जो है फ्रीक्वेंटली आएंगी चैनल के ऊपर, डेली नहीं, लेकिन जब भी मुझे अपडेट्स ऐसा लगता है काफ़ी सारी इकट्ठी हो गई हैं तो मैं आप लोगों को ज़रूर वो सारी बता दूंगा। हम स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़ वीडियो, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। और ऑल एलीट रेसलिंग की अगर आपको रेटिंग नहीं पता गाइज, तो काफ़ी कमाल की आई थी पिछले हफ्ते के शो की, और वो थी अराउंड 1.2 मिलियन के आसपास। अब आप सोच रहे होंगे कि इस रेटिंग को देख के WWE का क्या रिएक्शन है। तो डेव मेल्जर ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि WWE ने इस नंबर को काफी सीरियसली लिया है और उन्होंने इसको नोटिस करा है कि भाई अगर इतना अच्छा नंबर आया है ऑल एलीट रेसलिंग का, तो कुछ ना कुछ तो वो सही कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक बात और करी जा रही है कि क्या अगर उनको ये रेटिंग पहले पता लग जाती तो कुछ कम सुपरस्टार्स को वो रिलीज करते, तो मुझे नहीं लगता कि उस पर कोई खास फर्क पड़ता है, क्योंकि जो सुपरस्टार्स मोस्टली रिलीज हुए हैं उनका कोई किसी भी रेटिंग के बढ़ने से कोई लिंक नहीं है। तो बस हमें इतना अभी तक पता होना चाहिए कि अब WWE भी धीरे धीरे AEW को मॉनिटर कर रही है। और गाइस, ये बात जो है वो काफी मुझे इंटरेस्टिंग लगी है। नेक्स्ट स्टोरी की हम बात करते हैं तो रिसेंटली ड्वेन द रॉक जॉनसन ने अपने लिए खरीदा भाई एक 17,630 स्क्वायर फुट का नया घर, जो कि है $27.8 मिलियन का। और ये उन्होंने परचेज करा था अमेरिका के एक्टर पॉल राइसर से गाइस। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये घर एक्चुअली में दिखता क्या है, तो एक दो फोटोज इसकी हमें दिखी हैं कि इसके अंदर 6 बेडरूम्स हैं, 11.5 बाथरूम्स हैं, जिम है, टेनिस कोर्ट है और बेसबॉल का पूरा कोर्ट इसके अंदर बना हुआ है। और ये नॉर्थ बेवर्ली पार्क में है, लॉस एंजलिस के अंदर। तो ड्वेन द रॉक जॉनसन ने काफी बड़ी अपनी इन्वेस्टमेंट करी है और $27.8 मिलियन का उन्होंने घर खरीदा है। और हम रॉक की बात कर रहे हैं तो भाई ऑस्टिन की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने भी रिसेंटली अपना जो है वो गाइस एक घर सेल करा है, जो कि मरीना डेल रे कैलिफोर्निया के अंदर था, फॉर $3.395 मिलियन। और ये माना जा रहा है, ब्लीचर रिपोर्ट की तरफ से न्यूज आ रही है कि ऑस्टिन ने इस घर को 2007 में खरीदा था 1.9 मिलियन में, और काफी सारा ओवर द ईयर्स उन्होंने काम करवाया। और ये जो आप फोटोज देख रहे हैं, कितना कमाल का, कितना सुंदर सा घर है जहां पे स्टोन कोल्ड रहते थे। अब फाइनली उन्होंने इसको बेच दिया है। लेकिन इसी घर के पास जो है एक और उनका नई प्रॉपर्टी थी, जहां पे अब वो ऑब्वियसली शिफ्ट हो चुके हैं। तो रॉक और ऑस्टिन जो है भाई प्रॉपर्टी डीलर बन चुके हैं, ऐसा लग रहा है, और काफी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स जो है वो इसके अंदर कर रहे हैं। अगली चीज की हम बात करते हैं गाइस, तो कीथ ली हमें बहुत समय से रॉ पे देखने को नहीं मिल रहे, और एग्जैक्ट रीजन उसका क्या है वो भी हमें पता नहीं लग रहा। लेकिन रिसेंटली एक फैन ने उनको ट्विटर पे लिखा कि भाई हम तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। तो कीथ ली का रिप्लाई गाइस काफी बढ़िया यहाँ पे मुझे लगा, क्योंकि उन्होंने लिखा, आई मिस यू गाइस एज वेल एज ऑल अदर्स दैट एक्सप्रेस दिस सेंटिमेंट। यानी कि वो हम फैंस को भी काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि भाई पर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपना बेस्ट फाइट कर रहा हूँ रिटर्न करने के लिए वापस। और जब भी मैं वापस आऊंगा तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें कवर करनी होंगी आगे अपने करियर में। तो कीथ ली ने यहाँ पे एग्जैक्टली तो नहीं बताया कि वो क्यों बाहर हैं, लेकिन शायद उनका रिटर्न हमें आने वाले कुछ समय में देखने को मिल सकता है। और ये गाइस एक पॉजिटिव न्यूज है। अगली स्टोरी की तरफ हम चलते हैं गाइस। तो हमें बात जानते हैं कि रिसेंटली WWE ने 10 सुपरस्टार्स को रिलीज करा था, जिनमें से सबसे बड़ा नाम था समोआ जो का। लेकिन अब कुछ रीजंस आ रहे हैं सामने कि आखिर क्यों इनको रिलीज करा गया है। तो अगर आप लिस्ट देखेंगे तो बिली के और समोआ जो के अलावा बाकी सारे सुपरस्टार्स ऑलमोस्ट ऐसे थे जिनको WWE एक्टिवली ऑन स्क्रीन टीवी पर यूज नहीं कर रही थी। तो उन्होंने सोचा कि अगर हम इन लोगों को यूज ही नहीं करते हैं तो बेटर है कि इनको हम जो है वो जाने दे कंपनी से। और आई डोंट थिंक कि वो बात कहीं ना कहीं WWE के लिए गलत है, क्योंकि भाई अगर तुमने कोई बंदा एम्प्लॉय कर रखा है लेकिन उसके लायक तुम्हारी कंपनी में कोई काम ही नहीं है, तो तुम आखिर उसे सैलरी क्यों दोगे। लेकिन अगर हम समोआ जो की बात करें तो उनके रिलीज के बारे में कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स हमें जानने को मिली है गाइस, कि बहुत समय से वो इंजर्ड थे, कमेंट्री कर रहे थे रॉ के ऊपर, और सडनली WWE ने उनको रॉ की कमेंट्री से हटा दिया। अब उसके पीछे का रीजन तो अभी भी हमको जानने को नहीं मिला, लेकिन ये माना जा रहा है कि WWE की मेडिकल टीम ने समोआ जो को क्लियर नहीं करा था इन रिंग रिटर्न के लिए। और शायद वो मेन रीजन बना कि आखिर क्यों उन्होंने जो को रिलीज करा, कि अगर हम इस बंदे को यूज नहीं कर सकते तो एज अ कमेंटेटर क्यों हम इसको रेसलर वाली सैलरी देंगे। और शायद वो चीज कहीं ना कहीं WWE के दिमाग में थी। तो आई थिंक जबकि समोआ जो का ऑन स्क्रीन तब भी बहुत अलग अलग तरीकों से यूज हो सकता है गाइस। यही दो बातें सामने अभी तक आई हैं कि जो को क्लियर नहीं करा जा रहा था, और ये भी पूरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो को ऐसा लग रहा था कि वो सही हो चुके हैं, फिट हैं बिल्कुल, लेकिन क्योंकि उनको क्लियरेंस नहीं मिल पाई तो शायद कोई म्यूचुअल
म्यूचुअल डिसीजन उन्होंने WWE के साथ बात करके लिया कि भाई तुम मुझे रिलीज कर दो अगर तुम मुझे यूज नहीं करना चाहते। अगली चीज की हम बात करते हैं तो अंडरटेकर रिसेंटली एक इंटरव्यू दे रहे थे गाइज, जहां पे उन्होंने बात करी अपने रेसलमेनिया 33 के मैच की जो कि हुआ था अगेंस्ट रोमन रेंस। और वो कहते हैं कि जबकि वो मैच मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ा था क्योंकि मुझे काइंड ऑफ रोमन रेंस को टॉर्च पास करनी थी क्योंकि रोमन इज द नेक्स्ट बिग थिंग इन रेसलिंग। लेकिन वो कहते हैं कि मैं उस टाइम पे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड था क्योंकि पहली बात तो मैं भाई थोड़ा मोटा लग रहा था, जितना मुझे अपना वेट करना था उतना मैं कर नहीं पाया और मैं आउट ऑफ शेप भी था उस मैच के लिए। तो उन्होंने बताया कि जब मैच के एंड में मैंने अपनी हैट और कोट को रिंग के अंदर रखा और वो इतनी आइकॉनिक मोमेंट हमें उनकी तरफ से देखने को मिली थी, वहां पे उनके दिमाग में उस पॉइंट पे ये सब चीजें नहीं आ रही थी कि मेरी क्या क्या कमाल की रेसलमेनिया की मोमेंट्स है। इनफैक्ट वो कहते हैं कि मैं अपने रेसलमेनिया 25 वाले मैच के बारे में भी नहीं सोच रहा था अगेंस्ट शॉन माइकल्स, क्योंकि उस पॉइंट पे मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही फीलिंग आ रही थी कि जो परफॉर्मेंस मैंने आज दी है फैंस को उससे वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं। आई हैव लेट माय फैंस डाउन। और वो कहते हैं कि भाई ये मेरा वन ऑफ द बिगेस्ट रिग्रेट रहेगा हमेशा रेसलिंग करियर के अंदर, क्योंकि जिस तरीके से मैं परफॉर्म करना चाहता था वो हो नहीं पाया, वो मेरी खुद की गलती थी और रोमन रेंस के लिए भी कहीं ना कहीं वो चीज जो है इतनी अच्छी नहीं हुई। तो डेफिनेटली गाइस अंडरटेकर ने सारी चीजों को खुद ही एडमिट करा है। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं तो कल होने वाली मंडे नाइट रॉ के लिए कुछ चीजें ऑफिशियली अनाउंस कर दी गई हैं, जिसमें से पहला है रैंडी ऑर्टन अगेंस्ट ब्रॉन स्ट्रोमैन का मैच जो कि WWE बुक कर रही है एज द फर्स्ट टाइम एवर। तो आप लोग क्या इसके अंदर एक्चुअली में इंटरेस्टेड हैं आप मुझे बता सकते हैं। और स्टोरी लाइन इसकी सिंपल है क्योंकि लास्ट वीक रैंडी ऑर्टन ने आरकेओ लगाई थी स्ट्रोमैन के ऊपर और बेसिकली उसकी वजह से स्ट्रोमैन वहां पे उस मैच को जीत नहीं पाए थे। इसके अलावा शार्लेट का मैच अनाउंस कर दिया गया आस्का के साथ और ये माना जा रहा है कि लोकल एडवर्टीजमेंट के अकॉर्डिंग ये शो का मेन इवेंट भी हो सकता है। और फाइनली ड्रू मैकिंटायर जवाब मांगेंगे MVP से कि भाई लास्ट वीक मुझे टी बार और मेस ने क्यों अटैक करा, तो वो शायद अब हमें पता लगेगा कि आखिर उनका क्या हर्ट बिजनेस के साथ कनेक्शन है। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो ट्विटर पे किसी ने पूछा कि जॉन सीना का अगर कोई रिटायरमेंट मैच होता है तो उनका अपोनेंट उसके अंदर कौन होना चाहिए। तो किसी बंदे ने इस पे रिप्लाई करके सजेस्ट करा कि कैरियन क्रॉस जो है वो पॉसिबल अपोनेंट बन सकते हैं। उन्होंने टैग करा कैरियन को और रिप्लाई उनको मिल गया यहाँ पे फॉर्चुनेटली। और यहाँ पे कैरियन क्रॉस कहते हैं कि भाई देखो रिटायरमेंट मैच छोड़ो, मैं तो सेल्फिशली ये देखना चाहूंगा कि जॉन सीना फुल टाइम वापस आ जाए WWE में, लेकिन अगर मुझे ऐसा कोई मौका मिलता है फ्यूचर में तो मैं उसके लिए बहुत ज्यादा ऑनर्ड रहूंगा और साथ के साथ रेडी भी रहूंगा अगर मेरा मैच होता है जॉन सीना के साथ। तो कैरियन क्रॉस काइंड ऑफ हिंट दे रहे हैं कि अगर जॉन सीना भाई कभी अपना रिटायरमेंट मैच लड़ना चाहते हैं और उस पॉइंट पे अगर वो मेन रोस्टर पे हुए और अगर किसी को जितवाना है सीना के रिटायरमेंट मैच में तो आई थिंक गाइस कैरियन क्रॉस एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी बन सकती है जो कि आने वाले टाइम में फ्यूचर भी संभाल सकता है WWE के मेन रोस्टर का। तो ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी लगी। अगली चीज की हम बात करते हैं कि आखिर कब फिर से हमें फैंस देखने को मिलेंगे WWE अरीना में। तो ये न्यूज गाइस काफी समय से अब बाहर आ रही है कि समर स्लैम में ही हमें अब एक्सपेक्टेशन लगानी चाहिए कि एक लाइव क्राउड हमें उस शो में देखने को मिलेगा, क्योंकि थंडर डोम जो है WWE ने जगह ले ली है रेंट पे अगस्त में ही समर स्लैम होती है। और आई डोंट थिंक कि अभी काफी लंबे समय तक रॉ और स्मैकडाउन यानी कि वीकली शोज में WWE फैंस लेके आएगी, लेकिन अगर पेपर व्यू में फैंस लेके वो आएंगे तो अगला शो समर स्लैम होगा जो कि थंडर डोम में नहीं बल्कि एक्चुअल फैंस के सामने होगा। और आज की फाइनल स्टोरी में गाइस हम बात करते हैं रोमन रेंस की। और डेव मेल्जर ने इस चीज को अपने पॉडकास्ट पे एक बार फिर से डिस्कस करा कि रोमन रेंस क्या कभी एक्चुअली में ऑल एलीट रेसलिंग के साथ काम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सुपरस्टार्स हैं जिस पे AEW की भी कहीं ना कहीं नजर बनी हुई है कि अगर ये हमारी कंपनी में आ जाएगा तो कितना बढ़िया काम हो सकता है। लेकिन वो कहते हैं कि बाकी बहुत सारे सुपरस्टार्स हैं जो कि शायद फ्यूचर में AEW चले जाएं, लेकिन रोमन रेंस का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वो कहते हैं पहली बात तो यह है कि रोमन रेंस बहुत बढ़िया पैसे कमा रहा है WWE में, उनको किसी चीज की यहाँ पे कमी महसूस नहीं हो रही है। और रोमन रेंस का भी इवेंचुअली गोल वही है जो कि उनके कजन रॉक ने किया है, यानी कि WWE से इतनी पॉपुलैरिटी में ले लूं ताकि उसको मैं शूट कर सकूं हॉलीवुड के अंदर। और वो कहते हैं कि भले ही अगर रोमन फ्यूचर में रॉक जितना पॉपुलर नहीं हो पाता तो एब्सोल्युटली जॉन सीना जितने पॉपुलर तो होने वाले हैं, और वही रोमन रेंस का लॉन्ग टर्म प्लान है। तो वो कहते हैं जहां तक बिजनेस की बात है मुझे नहीं लगता कि AEW के साथ रोमन को बिजनेस करने में कोई लॉजिक बनता है या फिर उस चीज की उनको कभी जरूरत भी महसूस होगी, क्योंकि ऑलरेडी गाइस हम जानते हैं कि WWE के वो बिगेस्ट स्टार हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज थी। क्या आपको लगता है कि रोमन रेंस की कभी भी कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है कि वो ऑल एलीट रेसलिंग में चले जाएं? गाइस आप लोग अपने ओपिनियन मुझे कमेंट से बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।